हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मनी प्लांट के बारे में कुछ एक अपडेट्स देनी है। जैसे कि ये पॉट जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैंने कुछ एक कटिंग्स लगाई थी और उस पर वीडियो बनाई थी। वीडियो का टाइटल था कि मनी प्लांट को किस तरह से डेंस किया जाए। जैसे कि मैं आपको ये बाकी कटिंग्स सिखा रही हूँ, ये कटिंग्स काफ़ी अच्छी चल पड़ी हैं। पर अगर हम सभी कटिंग्स की बात करें तो ये श्योरिटी नहीं होती कि हमारी लगाई हुई पौधों की सभी कटिंग सक्सेसफुल जाएं। जैसे ये कटिंग काफ़ी अच्छी चल पड़ी है और इसकी ब्रांच भी काफ़ी लंबी हो गई है, पर ये जो दो कटिंग्स हैं ये प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इन कटिंग्स की अपडेट देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके ज़रिए मैं आपको कुछ एक रीज़न्स भी बताऊंगी कि कटिंग सक्सेसफुल ना होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। क्योंकि रीज़न टेम्परेचर की वजह से भी वेरी कर सकते हैं, या फिर पौधे में डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, उसकी वजह से भी वेरी कर सकते हैं। तो अब जैसे ये एक कटिंग है, इसके लीफ को आप देख ही सकते हैं, कितना लश ग्रीन कलर का लीफ है और इसमें ब्राउन कलर की रूट्स भी काफ़ी निकल आई हैं। बट इस कटिंग की हम बात करें तो ये प्रॉपर नहीं चली है और इसके जो पत्ते भी काफ़ी विदर हो गए हैं, सूख गए हैं। तो जब कभी ऐसा हो तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कटिंग्स लगाई सभी प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं जाती। कुछ एक कटिंग्स ऐसे अनसक्सेसफुल भी हो जाती हैं। तो यही अपडेट है जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। ये दो कटिंग्स अब मैं आपको मिट्टी से निकाल के दिखाऊंगी कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। अदरवाइज़ तो अगर मैं प्लांट की बात करूं तो मैं हमेशा ही कटिंग्स को शेड में रखती हूं, कभी भी सनलाइट में नहीं रखती। और मनी प्लांट तो वैसे ही इतना सनलाइट लवर प्लांट नहीं है, इसको शेड पसंद है। जितना इसको शेड में रखा जाता है उतने ही इसके पत्ते लश ग्रीन कलर के होते हैं। अदरवाइज़ एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओवर वाटरिंग करने से भी मनी प्लांट की जो जड़ें हैं वो डिके हो जाती हैं। तो कुछ एक ये बातें हैं जो इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मोर ओवर अब ये कटिंग्स क्यों नहीं चली हैं, ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इस कटिंग को इस नाइफ़ की हेल्प से, ये जो फर्स्ट कटिंग मैंने आपको दिखाई है, इससे मैं बाहर निकालूंगी। जब कभी आप क्लच कटिंग्स का हो प्लांट में और उसमें से आपको ये कटिंग निकाल कर चेक कर रहे हो, तो आपने नाइफ़ को या फिर किसी भी शार्प टूल को बहुत ही सॉइल में जेंटली इंसर्ट करना है, क्योंकि इससे और कटिंग्स भी डैमेज ना हो, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ये जो फर्स्ट कटिंग है मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं अनसक्सेसफुल होने के। अब जैसे आपको वीडियो में दिख ही रहा है कि मैंने क्लोज विजन दिखाया है कि इसमें रूट्स ही डेवलप नहीं हुई हैं। इसमें कोई भी थिन प्रोजेक्शंस जो मनी प्लांट के निकलने शुरू होते हैं वो नहीं निकले हैं। तो यही वजह है कि इसके सभी पत्ते पीले पड़ गए हैं और ड्रूपिंग हो गए हैं। पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इस ब्रांच की अगर हम बात करें, चाहे इसमें रूट डेवलपमेंट नहीं हुई है, पर हम इस ब्रांच को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांच के अपर साइड पे डेवलपमेंट फुल है। एक तरफ इसके ये ब्राउन कलर की रूट दिखाई दे रही होगी आपको, ये निकल रही है, और दूसरी तरफ एक ग्रीन कलर की है। तो इससे आप इस कटिंग, ऐसी कटिंग को मत फेंकिए। ऐसी कटिंग से आप पत्ते रिमूव करके उसको रीफिक्स कर सकते हैं। और क्योंकि इस कटिंग में पहले ही ये जो ब्राउन कलर की नॉड है निकल रही है, अब वो रूट्स बन चुकी है, तो आपने इस कटिंग से जितने भी ऐसे सूखे पत्ते हैं वो हटा दें। हम कटिंग के बॉटम पार्ट के लीव्स क्यों रिमूव करते हैं, इसका एक बेसिक रीज़न यह भी है कि अगर हम लीव्स रिमूव नहीं करते तो जो भी हम न्यूट्रिशन पौधे की कटिंग को प्रोवाइड करते हैं तो वो सारा न्यूट्रिशन लीव को जाता है, जिससे डेफिशिएंसी होने की वजह से भी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ये जो दो पत्ते मैंने इस
ब्रांच से हटा दिए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से अभी भी ये ब्रांच स्टिल डेवलपमेंट पोजीशन में है। अगर मैं इसको दोबारा सॉइल में रीफिक्स करती हूँ तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफ़ी हैं। तो मेन ये अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मनी प्लांट की कोई भी ब्रांच को आप वेस्ट ना होने दें, चाहे वो अनसक्सेसफुल क्यों ना गई हो कटिंग, पर अगर उसकी नॉड निकल रही है तो आप उसको दोबारा रीफिक्स ज़रूर करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो इस पौधे के लिए काफ़ी काम करती है। और रीफिक्स करते हुए अगर आप चाहें तो रूट्स को डायरेक्ट ही मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट है ये ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुकी है और अगर हम इसको मिट्टी में दबाते हैं तो ये दोबारा प्रोग्रेसिव मोड में आ जाएगी। आइए अब हम दूसरी कटिंग देखते हैं कि इसके अनसक्सेसफुल होने के क्या रीज़न हो सकते हैं। अब मैं नाइफ़ को बहुत ही जेंटली मिट्टी में इंसर्ट कर रही हूँ, जिससे कि मेरे पौधे की बाकी कटिंग्स को कोई डैमेज ना हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में आप अगर ऐसी ब्रांच को रीफिक्स करना चाहते हैं तो उसी टाइम ही आप एक होल बनाकर पौधे के प्लांटर में रीफिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इस ब्रांच को दोबारा से रीफिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो आपने जो रूट पार्ट है बॉटम में मैंने आपको दिखाया था, तो आप उसको दोबारा से इसमें इंसर्ट कर दें, और या फिर रूट पार्ट को आप बाहर भी रख सकते हैं। क्योंकि ये ब्रांच ग्रीन कलर है, ये एक और रीज़न है कि ये दोबारा से सक्सेसफुल हो जाएगी। हम ब्रांच तब यूज़ नहीं करते अगर पत्तों के साथ साथ ब्रांच भी बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की हो जाए और वो बिल्कुल भी ग्रीन ना रहे, तो उस कंडीशन में आप उस ब्रांच को ना यूज़ करें। पर ये ब्रांच ऑलरेडी ग्रीन है, इसलिए मैं इसको दोबारा यूज़ कर रही हूँ। अब ये सेकंड कटिंग मैं निकाल कर चेक करूँगी कि इसमें ऐसा क्या रीज़न रह गया है जिसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल हो गई है। अब मैं इसको बहुत ही जेंटल तरीके से पॉट से बाहर निकाल रही हूँ, ताकि मैं जान सकूँ कि ये कटिंग आखिर अनसक्सेसफुल क्यों हुई है। इसका भी यही रीज़न है कि ये प्रॉपर रूट डेवलप नहीं कर पाई। तो जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएं तो हमेशा 4 या 5 कटिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि 4-5 कटिंग में से 1-2 कटिंग हर पौधे की होती है जो अनसक्सेसफुल रह जाती है। तो इसीलिए मैं भी हमेशा अपने किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हुए 4 या 5 ब्रांचेस कट करती हूँ। तो ये कुछ एक अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर आप कटिंग लगाते हो, अब जैसे कि मैं इन कटिंग्स की बात करूँ, मैंने 1 महीने पहले ये कटिंग्स लगाई थी और अब इन कटिंग्स की क्या कंडीशन है मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि बाकी कटिंग्स अच्छी चल रही हैं, पर इनमें से 2 कटिंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो इस कंडीशन में आप अगर ज़्यादा कटिंग लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ही है। तो ये आज की एक अपडेट थी। अगर आपके प्लांट में भी ऐसा होता है तो आप एक बार तो ज़रूर चेक करें। जो कटिंग्स अनसक्सेसफुल गई हैं आप उनको एक बार ज़रूर बड़े ही केयरफुल तरीके से निकाल कर देखें कि उसके अनसक्सेसफुल जाने का क्या रीज़न है। जैसे कि मेरी ये जो प्लांट की 2 कटिंग्स हैं, इनकी रूट डेवलप नहीं हो पाई है और यही बेसिक रीज़न है कि ये पत्ते सूखने पर आ गए हैं और इनकी कंडीशन ये दिखाई दे रही है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप कभी किसी कटिंग को रीफिक्स करते हैं तो आप उसी समय उसको पानी ज़रूर दें, क्योंकि पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर हम पानी नहीं देते तो कटिंग में डेफिशिएंसी उसी समय ही हो जाती है, फिर दोबारा से कटिंग के अनसक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप हमेशा कटिंग को शेड में रखें। दूसरा, उसको इतना भरपूर पानी दें कि पौधे की मिट्टी गीली हो जाए।
और अगर ऐसे कोई ड्राई लीव्स आपको दिखाई देते हैं, वो डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, तो ऐसे लीव को मनी प्लांट से ज़रूर हटा दें। आई होप ये टिप्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।